Hello students, I Zahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Field Real Chemistry with Zahir Sir. Today we will study four types of reaction of carbonyl compounds, that is reduction. In last class we studied oxidation. In oxidation concept, rule is important, which is Popov's rule. Popov's rule important रूल था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी ट्रिक बताई थी. कोई भी नेम रिएक्शन है उसको आप इजीली याद रखें. इसके लिए आपको चैनल फील्ड रियल केमिस्ट्री विद जय सर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा स्टूडेंट. सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर एक नए क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और भी बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप केमिस्ट्री को समझने के लिए, नेम रिएक्शन को समझने के लिए अपने जो वीडियोज हैं उनको शेयर और लाइक जरूर करें. शेयर करने का फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि जो कैंडिडेट अपने डायरेक्ट टच में नहीं है वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, लगातार कंटिन्यू उसको जारी रख सकते हैं. तो स्टूडेंट, फोर्थ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज रिडक्शन. We know that in reduction reaction, addition of hydrogen or removal of oxygen takes place. Here, there are two types of reduction of carbonyl compounds, means aldehyde and ketones. First is reduction in alcohol, or second is reduction in hydrocarbon. Hydrocarbon mostly is alkane. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रिडक्शन इन एल्कोहल, आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवा के एल्कोहल भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, एल्कोहल भी बना सकते हैं. दूसरी कंडीशन ये होगी कि उसका रिडक्शन करवाकर आप एल्केन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं. जो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है वो एल्केन भी आप क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ रिडक्शन वी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस. अपना एक वीडियो है मेथड्स ऑफ सिंथेसिस of alcohol by carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल सिंथेसाइज करने का एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं. बहुत ही इजी तरीके में आपको ये बताया गया उस वीडियो के अंदर कि कार्बोनिल कंपाउंड से आप एल्कोहल कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो वो चीजें सारी हम पहले पढ़ चुके हैं. तो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल कैसे सिंथेसिस करेंगे उसके लिए रिडक्शन आप LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, hydrogenation reaction completing the presence of nickel platinum palladium. If reduction takes place in the presence of these reducing agents, then alcohols are formed. We studied in earlier classes that aldehyde gives 1 degree alcohol and ketone gives 2 degree alcohol on a reduction. ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, साफ साफ बता चुके हैं उस क्लास के अंदर. उस वीडियो में आप देख सकते हैं. Here students see carefully, CHO is aldehyde, LiLH4 is reducing agent. This indicates that reduction reaction takes place here. यहाँ LiLH4 इस बात को आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि आपको क्या करवाना है, इसका रिडक्शन करवाना है. See carefully student, here aldehyde, or we know that aldehyde gives 1 degree alcohol on reduction. To understand, 2 hydrogens are used. समझने के लिए अपन ने यहाँ 2 हाइड्रोजन दिखाए हैं, बाकी दिखाने की कोई जरूरी नहीं है. उस वीडियो में अपने साथ साथ सीधी बात ये भी बताई थी कि CHO का जब आप रिडक्शन करवाते हैं तो CHO की जगह CH2OH आपको क्या करना होता है, राइट करना होता है, स्पेलिंग लिखना होता है. CHO कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में, कैसे होता है ये सारी चीजें बता चुके हैं अपन. तो इसमें इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो CH3 CH2 सेम रहेगा, तो CH3 CH2. CHO converts into CH2OH. It is 1 degree alcohol students. We already studied that aldehyde gives 1 degree alcohol on reduction. It is ketone, name is acetone. NaBH4 is a reducing agent. 2 hydrogens are also used here. Then addition of hydrogen takes place in this manner.
आप यहाँ रिडक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस करवाएंगे तो प्रोडक्ट अपना बढ़ेगा CH3CHOH एंड CH3। इट इज 2 डिग्री एल्कोहल, इट इज 2 डिग्री एल्कोहल। ये बात हम पहले बता चुके हैं। दूसरी बात, यहां एक मेन चीज लिखी है, NaNH4 and NaBH4 आर द स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। तो आप यहां ध्यान दें कि स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि NaNH4 NaBH4 जहां कहीं भी आएगा रिडक्शन करेगा, ये कंफर्म बात है, रिडक्शन तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसको अगर उस पे छोड़ दिया जाए, मतलब NaNH4 पर छोड़ दिया जाए, उसको मौका दिया जाए और उसको ये बोला जाए कि तेरी मर्जी है, तेरे को रिडक्शन करना है एक ही बार, तो वो किसका करेगा, पहले कार्बोनिल ग्रुप की। अगर उसकी मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो वो चाहता किसको है, वो चाहता है कार्बोनिल ग्रुप को। NaNH4 NaBH4 है ना, वो किससे मतलब लगाव रखते हैं, किसको चाहते हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप को चाहते हैं। तो आपके पास और कुछ भी हो वो उसका रिडक्शन नहीं करेगा, अगर उसको एक ही बार रिडक्शन करना है तो वो किसका करेगा, कार्बोनिल ग्रुप का। तो लिखा स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH2 NaNH4 एंड 2 हाइड्रोजन, मतलब आपको इसका रिडक्शन करवाना है, 2 हाइड्रोजन आपको दे रखे हैं। तो अगर स्टूडेंट आप ध्यान नहीं देंगे इस पॉइंट को समझने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा अपन यहां ये, इसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो देखें आप रिडक्शन जरूर करवा देंगे लेकिन इस पे ध्यान नहीं देंगे, आपको इस डबल बॉन्ड को रिमूव करवाकर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड करवा देंगे तो प्रोडक्ट आपका CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CHO बनेगा, जो कि रॉन्ग होगा, गलत होगा, बिकॉज़ NaNH4 इज स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। तो इन दिस रिएक्शन NaNH4 reduced to CHO group, not a double bond. We know that CHO converted into CH2OH. So the product is CH3 single bond CH double bond CH, CHO converted into CH2OH. Alcohol is formed. ये इस बात को साबित करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NaNH4 और NaBH4 जो है वो स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो C डबल बॉन्ड O को प्रायोरिटी देते हैं, उसको अगर मर्जी पे रखा जाए तो वो फिर C डबल बॉन्ड O को क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा। एक एग्जांपल इसका अपन और देख सकते हैं, फोर्थ एग्जांपल फोर्थ, डबल बॉन्ड OC2H5। अब आपको यहां पर NaBH4 दे रखा है, वो समझने के लिए 2 हाइड्रोजन्स, मतलब आपको एक ही बार क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। तो ये पता है आपको NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है स्पेसिफिक किसके लिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। तो आपको यहाँ C डबल बॉन्ड O दिख रहा है फ्रेंड, आप इसका रिडक्शन करवा दें। तो कहने का मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो अग्रेसिव नहीं हो, जल्दबाजी नहीं करें, आप आराम से इजीली उसको समझे क्या कहना चाहता है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे, आप इसका रिडक्शन करके H यहाँ ऐड करवा देंगे, H यहाँ ऐड करवा देंगे, गलत हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज़ इट इज एस्टर नॉट ए कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन। C डबल बॉन्ड OC2H5 इधर O आ रहा है, so it is the derivative of carboxylic acid, it is ester, or we studied in earlier classes that carboxylic acid and its derivative cannot give the reactions of carbonyl group. Here it is also C double bond O and it is a ketonic group because here and here carbons are present. C double bond O के दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये रिडक्शन करेगा। इस ग्रुप का नहीं होगा रिडक्शन स्टूडेंट्स, इसका नहीं होगा रिडक्शन, यहां से करना पड़ेगा। एक H ऊपर और एक H आप यहां ऐड करवा देंगे, प्रोडक्ट अपना बनाएंगे इस टाइप से, ये OH पे कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी आगे वाला पार्ट सेम रहेगा, C डबल बॉन्ड OC2H। ये स्टूडेंट अपना है रिडक्शन इन एल्कोहल। सेकंड टाइप की बात करेंगे अपन, रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन्स, मींस एल्केन में आप किस टाइप से कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं, उस बात के लिए आप देखो इस प्रोसेस में, इस टाइप के रिडक्शन में 3 रिडक्शंस है, उसमें से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस है। फर्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, सेकंड इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, दीज आर नेम रिएक्शंस। थर्ड इज रेड फॉस्फोरस प्लस HI। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन इज concentrate HCl plus ZnHg। ZnHg is zinc amalgam, zinc amalgam
नाम बता रहे हैं अमलगम, अमलगम, बिकॉज कंपाउंड्स ऑफ मर्करी इज नोन एज अमलगम। मर्करी के जो कंपाउंड होते हैं वो अमलगम होते हैं। जिंक है तो नाम है जिंक अमलगम, अगर सोडियम है तो सोडियम अमलगम होगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम अमलगम होगा। If reduction takes place in the presence of concentrate HCl and HG, मतलब जिंक अम्लगम, then it is Clemmensen reduction. Identification आपको याद करनी पड़ेगी प्रोसेस। Wolff-Fishner reduction, Wolff-Fishner reduction complete in the presence of NH2NH2, NH2NH2 strands. We studied in last class. It is the derivative of ammonia, hydrazine. It is hydrazine plus C2H5ONA. It is sodium ethoxide. Studied in Williamson ether synthesis. Sodium ethoxide and temperature is 353 Kelvin. This type of presence represent the Wolff-Fishner reduction. Third type of red phosphorus plus HI. तो आपको पता है स्टूडेंट नेम रिएक्शन में नेम चेंज होते ही प्रोडक्ट जो है अपने पास उसकी जो प्रेजेंस चेंज होती है, प्रोडक्ट चेंज होता है। हर एक रिएक्शन का स्पेशल प्रेजेंस होती है, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। हिंट आपका ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है, इजी हो जाती है इससे प्रोसेस। मैंने आपको पहले बताया है कि आपको नेम रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी अच्छे से हिंट से आपको बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी। सी डबल बॉन्ड हो मींस कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है। कन्वर्ट इनटू CH2, CH2 इज मैथिलीन, CH2 इज मैथिलीन ग्रुप। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रोसेस ये हुई स्टूडेंट, ये लिख रहे हैं अपन, ये देखें। इफ क्लेमेंसन रिडक्शन, Wolff-Fishner reduction and reduction by red phosphorus plus HI complete of carbonyl compounds, then carbonyl group convert into methylene group। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहता हूं मैं, कि क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाए, चाहे Wolff-Fishner रिडक्शन हो जाए, चाहे रिडक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में करवा दें आपको सी डबल बॉन्ड को मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, मैथिलीन में, विदाउट एनी चेंज। बाकी की आपको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट वैसा का वैसा निकला है, सिर्फ सी डबल बॉन्ड को कीजिए, क्या करेंगे, CH2 करेंगे। अब चाहे क्लेमेंसन रिडक्शन हो, चाहे Wolff-Fishner रिडक्शन हो, चाहे रिडक्शन आप रेड फॉस्फोरस प्लस किसी प्रेजेंस में करवाते हैं, HI की प्रेजेंस में। बहुत ही इजी तरीका आपको मैंने बताया है। कार्बोनिल ग्रुप की जगह आपको क्या लगाना है, CH2 लगाना है। अब हर एक रिएक्शन जैसे आपको ये बोलते जाएंगे क्लेमेंसन रिडक्शन कराओ, तो फिर आप ये नहीं ले सकते कि हाइड्रोजन ले लिया, रेड फॉस्फोरस ले लिया, नहीं। क्लेमेंसन की प्रेजेंस फिक्स रहेगी, कंसंट्रेट एसिड प्रेजेंट एनर्जी। रिएक्शन करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो ये रहेगा, सी डबल बॉन्ड की जगह लगाएंगे CH2। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट में आप एग्जांपल देखेंगे जो क्लेमेंसन रिडक्शन Wolff-Fishner एंड रेड फॉस्फोरस प्लस HI का था, उसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH मींस CHO, आप इजीली समझ सके इसलिए C डबल बॉन्ड OH लिखा है। एरो पे लिखा हुआ है कंसंट्रेट एसिड प्लस Z एनर्जी, इट रिप्रेजेंट द क्लेमेंसन रिडक्शन। वी नो दैट इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट इनटू CH2। समझते हैं आप स्टूडेंट, अभी पीछे बता क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन, आपको अगर समझ में आ गया कि क्लेमेंसन रिडक्शन होगा तो C डबल बॉन्ड O भी किसमें कन्वर्ट होगा, CH2 में। तो याद रखेंगे आप, हियर टू इजीली अंडरस्टैंड वी यूज 4 हाइड्रोजन्स। आप इजीली समझ सके इसलिए अपन 4 हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं, बाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट नो पहले तो CH3 CH2 ये तो सेम रहेगा। इन क्लेमेंसन रिडक्शन C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट इनटू CH2, तो CH2 एंड H इज CH3 प्लस H2। इट इज प्रोपेन स्टूडेंट, इट इज प्रोपेन, इट इज प्रोपेन। प्रोपेन इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन। 4 हाइड्रोजन्स टू एक्सप्लेन or understand 2 hydrogen here and 2 hydrogen attached home here, CH3 CH2 and CH3 removal of H2। कहने का मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन में C डबल बॉन्ड O की जगह आप क्या लगाए, CH2 ऐड करवाते हैं, बाकी जो है उसको जोड़ देंगे और H2 क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सेकंड टाइप की देखें,
NH2 means hydrogen, sodium ethoxide and 353 Kelvin. It represent Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. In Wolff-Kishner reduction, carbonyl group also convert into CH2. Their product is CH3, CH2, CH2, CH3. Student, see carefully. C double bond O convert into CH2. Remaining parts are same. Plus H2 and hint देखिए स्टूडेंट, कंप्लीट फॉर्मुलेशन में तो आपको सीधा ही करना है, फिर बाय चांस आप समझना चाहो इसकी मैकेनिज्म तो आपको मैं बता देता हूं। NH2 means hydrogen is the derivative of ammonia and it is carbonyl compounds means ketone. We know that carbonyl group react with derivative of ammonia to release H2। ये कल ही पढ़े हैं अपन ने। कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करता हुआ H2 रिमूव करता है। इंटरमीडिएट आप बना देंगे तो बनेगा C डबल बॉन्ड NH2। फिर ये फर्दर इसको आप हीट करेंगे 353 केल्विन टेंपरेचर पर, तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें CH2 प्लस N2। ये अपना हिंट है स्टूडेंट। आपको बता देगा कि वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में C डबल बॉन्ड की जगह CH2 क्यों ऐड करवाते हैं और क्यों N2 गैस और क्यों H2 रिलीज होता है, ये आपको देखना है, जिसका मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉसिबिलिटीज देखें स्टूडेंट। 4HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिडक्शन करवाएंगे तो आपको 4 मॉलिक्यूल्स काम में लेने पड़ेंगे। 4 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 4H, तो 4 हाइड्रोजन अपन यूज कर रहे हैं। सिमिलरली टू क्लीमेंस रिडक्शन की तरफ 4 हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं, तो जो CHO है अपन को पता ही है उसमें C डबल बॉन्ड है, उसकी जगह ऐड करवाओ CH2। ठीक है, तो इससे आप प्रोडक्ट बनाएंगे CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये जो CHO है जो ऊपर लिखा था समझा रखा वैसे सेम टू सेम है। C डबल बॉन्ड की जगह CH2 और फिर H पहले से प्रेजेंट है तो CH3 प्लस H2O एंड 2I2, H2O प्लस 2I2। यहां देखिए स्टूडेंट, आप 4 हाइड्रोजन है वो यूज हो गए, उसकी तरह H2 क्या होगा रिलीज होगा, लेकिन यहाँ 4I जो अपने पास रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ है उसको आप लिखेंगे किस फॉर्म में 2I2 की फॉर्म में। अब देखो सबके प्रोडक्ट सेम है, ये प्रोपेन बना है, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है, मतलब हाइड्रोकार्बन के ही एग्जांपल है ये। आप सब में देखा होगा C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, मेथिलीन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट अपना एल्केन बन रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये रिएक्शन दे दिए कंप्लीट करके और इस एरो पे इक्वेशन का साइन लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए और अपनी जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां आपको क्वेश्चन का साइन दे देंगे और ये बताएंगे कि आइडेंटिफाई करो कि रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है। अब फिर वो रिएजेंट आप कैसे समझेंगे, पहले ये देखेंगे चेंज क्या हुआ है, C डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हुआ है CH2 में। तो ऐसी बात आती है अपने दिमाग में 3 बात आनी चाहिए। पहली बात वो क्लीमेंस रिडक्शन हो सकता है, वोल्फ-किस्लर हो सकता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI हो सकता है। फिर आप बाय प्रोडक्ट देखें, अगर सिर्फ H2O है तो क्लीमेंस रिडक्शन है, H2O के साथ N2 है तो वोल्फ-किस्लर रिडक्शन है, अगर H2O के साथ I2 है तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI है। ये स्टूडेंट इसका आपको तरीका है, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक कंडीशन अपने पास ये होती है स्टेरिक हिंडर्ड कीटोन। स्टेरिक हिंडर्ड कीटोन जो है कैन नॉट इजीली रिड्यूस्ड बाय क्लीमेंसन एंड वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। स्टेरिक हिंडर्ड कीटोन का मतलब है जो कीटोन जिसमें बल्की ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसका रिडक्शन क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन से इजीली नहीं होता है। तो सम चेंजेस आर अकर्स बाय हुंग एंड मिलनोन। साइंटिस्ट थे हुंग और मिलनोन, उन साइंटिस्ट ने कुछ चेंजमेंट किया और चेंजमेंट उन्होंने क्या किया वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में कि हाइड्रोजन को तो सेम टू सेम रखा,
सेकेंड कंडीशन जहां सोडियम एथोक्साइड था उसकी जगह DEG ले लिया, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। और जो टेम्परेचर जहां अपने पास 353 केल्विन था उसकी जगह 450 केल्विन ले लिया। और एक कंडीशन रही इसमें साथ में प्रेजेंस KOH। तो ये जो अरेंजमेंट करा है ये करा है किसने, हुंग-मिलनॉन ने। तो ये अपने पास हुंग-मिलनॉन कन्वर्जेंस इसको बोलते हैं अपन, हुंग-मिलनॉन कन्वर्जेंस ऑफ वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन का जो हुंग-मिलनॉन कन्वर्जन है वो है ये इस टाइप का कन्वर्जन। प्रोडक्ट सेम बनेगा, C डबल बॉन्ड हो किसमें कन्वर्ट होगा, CH2 में। इसमें भी जो अपने पास प्रोडक्ट है वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, CH2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, हुंग-मिलनॉन कन्वर्जन ऑफ वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।